नमस्कार भाइयों बहनों, द जेके टॉक्स के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आपने हाल ही में देखा होगा कि रफ़ा में जो इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों की मास मर्डर किया गया, उसके खिलाफ हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग ज़्यादा ही एक्टिव है। परंतु मैं ऐसे ही नरसंहारों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष। पहला नरसंहार है मोपला नरसंहार। 1921 में जब गांधी जी द्वारा खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया गया, खिलाफत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं, तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के खिलाफ ये खिलाफत मूवमेंट छेड़ा गया था। इससे भारत का कोई लेना देना नहीं था, पर गांधी जी को हिंदू मुस्लिम एकता का मसीहा बनना था, इसीलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया। इसी खिलाफत मूवमेंट के वजह से मालाबार के दसियों हजार हिंदुओं का कत्ल हुआ, वहाँ के माइनॉरिटी मुस्लिम का पॉपुलेशन के द्वारा। परंतु इस नरसंहार के बारे में कोई बात नहीं करता है। दूसरा नरसंहार है 1984 के सिख नरसंहार। सिख नरसंहार जब इंदिरा गांधी जी की उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा निर्मम हत्या की गई, तब उसी के आवेश में सिखों का पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में नरसंहार कराया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। जो आज दूसरों को डिक्टेटर कहते हैं, वो उन्हीं के पार्टी के लीडर ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी सी जमीन हिलती ही है, और इसी आवेश में उनका नरसंहार कराया गया। सिख जो 3% की माइनॉरिटी है, उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि हम इस देश में खतरे में हैं। हाँ, कुछ खालिस्तानी इसका अपवाद हो सकते हैं, परंतु ऐसा तो कोई माहौल एक खास वर्ग के खिलाफ आज नहीं बनाया जा रहा है। फिर भी वो खास वर्ग हमेशा कहता रहता है कि हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? फिर आ जाते हैं 1990-91 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। कश्मीरी पंडितों को अपने ही होमलैंड से विस्थापित किया गया। 5 लाख कश्मीरी पंडित रातों रात बेघर किए गए। मस्जिदों से उनके खिलाफ बहुत गंदी गंदी बातें कही गई। ये जब तो इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग अपने कान, नाक और मुंह बंद किए बैठा था। आपको इस देश में इतना बड़ा नरसंहार नहीं दिखता है, और बाहरी देशों के नरसंहार पे आप इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं। आपको इस बारे में जरा सा सोचना चाहिए। इस देश की जनता को आप मूर्ख समझना बंद कीजिए। वो समझते हैं कि एक खास वर्ग की लाइफ ही लाइफ नहीं होती, इस देश के बहुसंख्यक समाज की लाइफ भी मैटर करती है। हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर। तो आइए मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ते हैं। हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने आसपास सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। और कुछ लोग कहेंगे कि ये तो पुरानी बातें करता है, तो आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। जहाँ भारत में मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ी है, वहीं हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में 20% से 2-3% पर आ गई। और आज ही रोज़ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स पाकिस्तान से सामने आते हैं, जहां हिंदुओं की, सिखों की बहन बेटियों के साथ अभद्रता दिखाई जाती है और उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं। फिर भी सब चुप हैं। सबको इतना दूर फिलिस्तीन दिखता है, पर पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सब मौन है। ये कहाँ तक जायज़ है? तो आइए इस मुहिम के साथ जुड़ते हैं। हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर। आपके विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। तब तक के लिए मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय